चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड ओरा एक में आपका स्वागत है। यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी महसूस करने के लिए है। क्योंकि जब जीवन चुपचाप करवट बदलता है, तब न तो ढोल बजते हैं और न ही कोई घोषणा होती है। अच्छे समय के आने से पहले प्रकृति, मन और परिस्थितियां कुछ संकेत देती है, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति संकेतों को पढ़ना सीख लेता है, वह भविष्य से नहीं डरता। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था। नाम था अनुराग। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। जितनी मेहनत करता, उतना ही लगता कि हालात उससे दूर भाग रहे हैं। कई बार उसके मन में यह प्रश्न उठता कि क्या उसके जीवन में कभी अच्छा समय आएगा भी या नहीं। परंतु पास एक मायने फिर से बात। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसी मार्ग से होकर विहार की ओर जा रहे हैं। अनुराग का मन व्याकुल हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से यह पूछेगा कि अच्छे समय के आने से पहले क्या कोई संकेत होते हैं या फिर सब कुछ अचानक बदल जाता है। जब बुद्ध उस पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब अनुराग उनके पास गया। उसने सिर झुकाया, हाथ जोड़े और बोला, भगवान, मैं बहुत प्रयास करता हूं, फिर भी जीवन कठिन ही रहता है। क्या मेरे लिए भी अच्छा समय आएगा? और अगर आएगा तो मैं उसे पहचान कैसे पाऊंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, शांति थी और अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा, अनुराग, अच्छा समय कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। लेकिन उससे पहले जीवन कुछ संकेत देता है। जो उन्हें पहचान लेता है, वही तैयार रहता है। अनुराग ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, पहला संकेत यह होता है कि तुम्हारा मन बिना कारण शांत होने लगता है। अनुराग को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि जब जीवन में समस्याएं हों, तब मन शांत कैसे हो सकता है। बुद्ध ने उसकी आंखों में उठते प्रश्न को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, जब कठिन समय चल रहा होता है, तब मन हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करता है। क्रोध जल्दी आता है, डर जल्दी आता है और तुलना करने की आदत बढ़ जाती है। लेकिन जब अच्छा समय पास आने लगता है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। बाहर हालात वही रहते हैं, लेकिन अंदर तू बदलने लगता है। अनुराग ने सोचा। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वह पहले की तुलना में कम विचलित हो रहा था। जिन बातों पर वह पहले टूट जाता था, अब उन पर वह चुप रह जाता था। क्या यह संयोग था? बुद्ध ने कहा, जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है तो उसका शोर कम हो जाता है। वह जानती है कि मंजिल निकट है। वैसे ही मन का शांत होना इस बात का संकेत है कि जीवन किसी नए चरण की ओर बढ़ रहा है। बुद्ध ने आगे समझाया कि यह शांति आलस से नहीं होती, यह भीतर से आने वाली स्वीकृति होती है। व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है। वह यह नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वह बस यह समझने लगता है कि जो हो रहा है वह किसी उद्देश्य से हो रहा है। फिर अनुराग ने धीरे से पूछा, भगवान, लेकिन अगर मन शांत हो जाए और अच्छा समय आ भी जाए, तो क्या वो हमेशा रहेगा? फिर बुद्ध ने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति संकेतों को समझकर सही कर्म करता है, वो अच्छे समय को सार्थक बना लेता है। फिर बुद्ध ने अनुराग को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक किसान था जिसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। कभी बारिश कम या कभी ज्यादा। लोग उसे दुर्भाग्यशाली कहते थे। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब किसान ने देखा कि मिट्टी पहले से अधिक नम है, हवा में अलग सी सुगंध है और पक्षी सुबह देर तक चहचहाते हैं। उसने समझ लिया कि यह अच्छा संकेत है। उसने उसी वर्ष पहले से अधिक ध्यान से बीज बोए, खेत की देखभाल की और परिणाम स्वरूप उसे जीवन की सबसे अच्छी फसल मिली। बुद्ध ने कहा, अच्छा समय संकेत देता है, लेकिन फल तभी देता है जब मनुष्य सजग हो। फिर अनुराग को अब बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। उसने महसूस किया कि शायद उसके जीवन में भी कुछ संकेत पहले से मौजूद हैं, जिन्हें वह नजरअंदाज कर रहा था। बुद्ध ने उसे बताया कि जब अच्छा समय पास होता है, तब व्यक्ति के भीतर से व्यर्थ की इच्छाएं कम होने लगती है। उसे हर चीज पाने की जल्दी नहीं रहती।
वो जानने लगता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अनुराग को यह बात छू गई। उसे याद आया कि पहले वह दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस करता था, लेकिन अब वह केवल अपने काम पर ध्यान देने लगा था। बुद्ध ने कहा, ईर्ष्या का कम होना भी एक संकेत है। जब तुम्हारा समय कठिन होता है तब तुम दूसरों को दोष देते हो, लेकिन जब अच्छा समय पास आता है तब तुम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हो। बुद्ध की बातें अनुराग के हृदय में उतरती चली गईं। उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि उसे तैयार कर रहा है। उस दिन सूर्य ढलने लगा था। आकाश में हल्की लालिमा फैल गई थी। बुद्ध ने कहा, अनुराग, आज तुमने पहला संकेत समझ लिया है। अभी और भी संकेत हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अनुराग ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके चेहरे पर वही पुरानी चिंता नहीं थी। उसकी आंखों में एक शांत विश्वास था। वह जान गया ताकि अच्छा समय आने से पहले भीतर कुछ बदलता है, और वही बदलाव सबसे बड़ा संकेत होता है। जब वह वहां से लौटा तो उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। और बुद्ध ने कहा था, दृष्टिकोण बदल जाता है तो समय भी दिशा बदलने लगता है। अनुराग उस रात देर तक सो नहीं पाया। बुद्ध के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। मन की शांति, बिना कारण हल्कापन। क्या सच में ये अच्छे समय के संकेत हो सकते हैं? जीवन ने उसे हमेशा सिखाया था कि अच्छा समय तभी आता है जब बाहर सब कुछ बदल जाए, लेकिन बुद्ध ने उसे भीतर झांकने को कहा था। अगली सुबह वह जल्दी उठा। सूरज की किरणें वैसी ही थी, गांव वही था, समस्याएं भी वही थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। उसके भीतर एक अजीब सी सजगता थी, जैसे वह पहली बार अपने ही जीवन को ध्यान से देख रहा हो। कुछ दिनों बाद उसे फिर से बुद्ध से मिलने का अवसर मिला। इस बार वह पहले से अधिक शांत था। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, आपने जो पहला संकेत बताया उसे मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन मन अभी भी जानना चाहता है और कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अच्छा समय पास आ रहा है। बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत किया। उन्होंने कहा, अनुराग, दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में अनावश्यक चीजें अपने आप छूटने लगती हैं। अनुराग चौंक गया। उसने सोचा कि अच्छा समय तो जोड़ने का नाम है, फिर छोड़ने की बात क्यों? बुद्ध ने उसकी उलझन को समझते हुए कहा, जब पेड़ पर फल आने वाले होते हैं तब पहले सूखी पत्तियां गिरती हैं। अगर वह पत्तियां न गिरे तो नए फल के लिए जगह नहीं बनती। बुद्ध ने बताया कि जीवन में जब अच्छा समय पास आता है तब कुछ रिश्ते ढीले पड़ने लगते हैं, कुछ आदतें छूटने लगती हैं, कुछ इच्छाएं फीकी लगने लगती हैं, और यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन उनसे कुछ छीन रहा है। अनुराग ने धीरे से कहा, भगवन, हाल ही में मेरे कुछ मित्र मुझसे दूर हो गए हैं। पहले जिन बातों में मुझे आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। क्या यह भी संकेत हो सकता है? बुद्ध ने सिर हिलाया। हां, लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य इसे दुर्भाग्य समझ लेता है। वह नहीं समझ पाता कि यह सफाई की प्रक्रिया है। फिर बुद्ध ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। वह व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन हमेशा अशांत रहता था। उसका जीवन दिखने में समृद्ध था, लेकिन भीतर खालीपन था। एक दिन अचानक उसे बड़ा नुकसान हुआ। कई लोग उससे दूर हो गए। वह टूट गया और बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने उस व्यापारी से कहा था, जो लोग केवल तुम्हारे धन के कारण थे, उनका जाना नुकसान नहीं है। यह तो संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ेगा। समय बीता। वही व्यापारी बाद में एक संतुलित, शांत और सम्मानित जीवन जीने लगा। उसने कमाया भी, लेकिन अब उसका धन उसे नियंत्रित नहीं करता था। बुद्ध ने अनुराग से कहा, अच्छा समय आने से पहले जीवन हल्का होता है, बोझ कम करता है, लेकिन मनुष्य उस बोझ को अपनी पहचान बना लेता है, इसलिए उसे छोड़ना पीड़ा देता है। अनुराग को यह बात भीतर तक लग गई। उसे याद आया कि कैसे वह कुछ रिश्तों को जबरदस्ती पकड़े हुए था, कुछ आदतों को छोड़ने से डरता था, केवल इसलिए क्योंकि वह उन्हें अपना समझ बैठा था।
बुद्ध ने आगे कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि भीड़ छूटती है और स्वयं से सामना शुरू होता है। अनुराग ने स्वीकार किया कि हाल के दिनों में वह अधिक अकेला महसूस कर रहा था। पहले जहां वह हर समय लोगों के बीच रहना चाहता था, अब उसे चुप्पी में बैठना अच्छा लगने लगा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अकेलापन और एकांत में अंतर है। अकेलापन कमी से आता है और एकांत पूर्णता से। जब अच्छा समय पास आता है तब अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है। उन्होंने कहा कि यह वह चरण होता है जहां व्यक्ति दूसरों से नहीं, स्वयं से सीखने लगता है। उसे बाहरी प्रमाण की जरूरत कम पड़ती है, वह स्वयं के निर्णयों पर भरोसा करना शुरू करता है। अनुराग को लगा जैसे बुद्ध उसके मन की परतें खोल रहे हो। उसने पूछा, भगवान, लेकिन इस समय सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं सब कुछ छूट गया तो मैं खाली न रह जाऊं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो खालीपन से डरता है वह कभी नया नहीं भर पाता। अच्छा समय उसी के पास आता है जो खाली होने का साहस रखता है। फिर बुद्ध ने नदी और नाव का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब नदी का पानी कम होता है तब नाव अटक जाती है, लेकिन जब पानी सही स्तर पर होता है तब नाव अपने आप आगे बढ़ती है। उसी तरह जीवन में जब अनावश्यक चीजें हटती है तभी सही अवसर सहज रूप से आने लगते हैं। महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर से शिकायतें कम हो गई थी। वह हर चीज का कारण खोजने लगा था। उसे लगने लगा था कि जो जा रहा है वह शायद रुकने योग्य था ही नहीं। बुद्ध ने कहा, यह दूसरा संकेत है, छूटना। जो इसे समझ लेता है वह डरता नहीं, और जो नहीं समझ पाता वह पुराने को पकड़कर नए को रोक देता है। सूरज ढल रहा था, वातावरण में शांति थी। अनुराग ने बुद्ध को प्रणाम किया। इस बार उसके मन में सवाल कम थे और स्वीकार अधिक। जब वह लौटा तो उसने जानबूझकर कुछ आदतें छोड़ दी, बिना पछतावे के। उसने कुछ लोगों से दूरी बनाई, बिना क्रोध के। और पहली बार उसे यह खालीपन डरावना नहीं लगा, बल्कि साफ आकाश जैसा लगा। इसे समझ में आ गया था कि अच्छा समय आने से पहले जीवन बोझ नहीं बढ़ाता, बोझ उतारता है। और यह समझ अपने आप में एक संकेत थी। अनुराग अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके कदमों में उतावलापन कम हो गया था। वह हर घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था, जैसे जीवन ने उसे थोड़ा ठहरना सिखा दिया हो। वह समझने लगा था कि जो घट रहा है वह केवल बाहर नहीं, भीतर भी कुछ रच रहा है। वापसी बाखर बार हो गया है। इस बार उसके चेहरे पर प्रश्न कम और मौन अधिक था। उसने केवल इतना कहा, भगवान, अब जीवन मुझे पहले जितना डराता नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि मैं किसी अनदेखे मोड़ के पास खड़ा हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, यही तीसरा संकेत है अनुराग। जब अच्छा समय पास आता है तब जीवन अनिश्चित लगता है, लेकिन भयावह नहीं। Thoughts drew interesting points in this section. बुद्ध ने कहा, कठिन समय में अनिश्चितता डर पैदा करती है, लेकिन जब अच्छा परिवर्तन बन जाता है तब पुराने रास्ते साफ दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन उसे यह भी महसूस नहीं होता कि सब कुछ टूट रहा है। इन दिस सेक्शन बुद्ध ने अनुराग से ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, कठिन समय में अनिश्चितता डर पैदा करती है, लेकिन जब परिवर्तन शुभ होता है तब वही अनिश्चितता जिज्ञासा बन जाती है। वापसी अनुराग को यह बात अजीब तरह से सटीक लगी। उसे याद आया कि हाल के दिनों में वह भविष्य के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन बेचैन भी नहीं था। पहले जहां भविष्य सोचते ही उसका मन घबरा जाता था, अब वहां एक शांत उत्सुकता थी। बुद्ध ने कहा, यह तीसरा संकेत है, जब जीवन के प्रश्न बढ़ते हैं लेकिन घबराहट घट जाती है। फिर बुद्ध ने एक युवक की कहानी सुनाई। वह युवक वर्षों से एक ही काम करता आ रहा था। काम सुरक्षित था, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। अचानक परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह काम छूट गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन कुछ समय बाद उसने पाया कि डर के स्थान पर उसके भीतर कुछ और था, सीखने की इच्छा।
उस युवक ने नए कौशल सीखे, नए लोगों से मिला और एक नया मार्ग बना लिया। बाद में उसने स्वीकार किया कि अगर वह डर के कारण पुराने रास्ते से चिपका रहता तो वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता नहीं पहचान पाता। बुद्ध ने कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब जीवन तुम्हें पुराने उत्तर नहीं देता, नए प्रश्न देता है। अनुराग ने पूछा, भगवान, लेकिन समाज तो निश्चितता चाहता है। लोग पूछते हैं, अब आगे क्या, योजना क्या है? बुद्ध मुस्कुराया, समाज को उत्तर चाहिए लेकिन जीवन को साहस चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। बाहरी सलाह कम उपयोगी लगने लगती है और भीतर का विवेक अधिक स्पष्ट होने लगता है। बस अनुराग ने अनुभव किया कि वो अब हर किसी से राय नहीं पूछता था। वो सुनता जरूर था लेकिन निर्णय अपने भीतर से लेने लगा था। बुद्ध ने कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब तो वे सबकी मंजूरी की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हें केवल अपनी सच्चाई की आवश्यकता होती है। उन्होंने समझाया कि यह चरण बहुत नाजुक होता है क्योंकि यहां व्यक्ति को डर और साहस में से एक चुनना होता है। पुराने ढांचे में सुरक्षित रहने को कहता है और साहस नए ढांचे की ओर कदम बढ़ाने को। अनुराग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं दोनों के बीच खड़ा हूं। बस बुद्ध ने उत्तर दिया, यही सही स्थान है। परिवर्तन हमेशा इसी बीच के क्षेत्र में जन्म लेता है। बस बुद्ध ने बीज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तब वह न तो बीज रहता है और न ही पौधा। वह बीज की अवस्था में होता है। अगर वह वहीं डरकर रुक जाए तो अंकुरण कभी नहीं होगा। अनुराग को लगा जैसे यह उदाहरण सीधे उसके जीवन पर लागू हो रहा हो। वह भी शायद उसी बीज की अवस्था में था। बुद्ध ने कहा, तीसरा संकेत यह है कि तुम्हें लगता है कि कुछ समाप्त हो चुका है लेकिन कुछ नया अभी स्पष्ट नहीं हुआ और फिर भी भीतर एक विश्वास बना रहता है। यह विश्वास किसी तर्क से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, यह मन की गहराई से उठता है। उस शाम अनुराग बहुत देर तक मौन में बैठा रहा। उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि हर उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी सही दिशा का अर्थ होता है अभी खुले रहना। उसने देखा कि उसका डर अब उसे रोकता नहीं था, केवल सावधान करता था। और यह बदलाव बहुत बड़ा था। जब वह वहां से लौटा तो उसने भविष्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उसने बस इतना किया कि वह हर दिन ईमानदारी से वर्तमान में उपस्थित रहने लगा। और बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में स्थिर हो जाता है भविष्य स्वयं उसकी ओर आने लगता है। अनुराग अब समझने लगा था कि अच्छा समय आने से पहले जीवन धुंधला जरूर होता है लेकिन अंधकार में नहीं। यह तीसरा संकेत था। अनुराग अब भीतर से बदल चुका था। वह यह नहीं कह सकता था कि उसका जीवन आसान हो गया है, लेकिन यह जरूर कह सकता था कि उसका जीवन अब सच्चा हो गया है। वह जो करता था उसे टालता नहीं था और जो नहीं कर पाता था उसके लिए स्वयं को कोसता नहीं था। एक दिन वह बुद्ध के साथ चल रहा था। रास्ता लंबा था लेकिन बातचीत कम। कुछ दूर चलने के बाद अनुराग ने कहा, भगवान, अब मैं समझने लगा हूं कि अच्छे समय के संकेत भीतर कैसे प्रकट होते हैं। लेकिन एक बात अब भी मुझे उलझाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि बिना किसी बड़े परिणाम के भी मैं सही कर्म करता जा रहा हूं। क्या यह व्यर्थ नहीं है? बुद्ध रुक गए। उन्होंने अनुराग की ओर देखा और कहा, नहीं, यही चौथा संकेत है। अनुराग चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब तुम परिणाम की चिंता किए बिना सही कर्म करने लगते हो। उन्होंने समझाया कि कठिन समय में व्यक्ति हर कर्म का तत्काल फल चाहता है। वह पूछता है, मुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन जब जीवन किसी नए चरण की ओर बढ़ रहा होता है तब व्यक्ति का ध्यान फल से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। अनुराग ने सोचा, यह सच था। अब वह हर काम से लाभ की गणना नहीं करता था। वह बस यह देखता था कि काम सही है या नहीं। बुद्ध ने कहा, यह बहुत सूक्ष्म संकेत है। अधिकतर लोग इसे पहचान नहीं पाते क्योंकि संसार ने उन्हें सिखाया है कि बिना लाभ के कुछ मत करो। फिर बुद्ध ने एक साधारण मजदूर की कथा सुनाई। वह मजदूर हर दिन एक ही स्थान पर पत्थर तोड़ता था।
कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता था, कोई यह नहीं पूछता था कि वह क्यों इतना ईमानदार है। फिर भी वह अपना काम पूरे मन से करता था। एक दिन राजा उस मार्ग से गुजरा। उसने देखा कि वही मजदूर वर्षों से उसी निष्ठा से काम कर रहा है। राजा ने उसे अपने राज्य के निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी दे दी। वह मजदूर आगे चलकर राज्य का प्रमुख कारीगर बना। बुद्ध ने कहा, मजदूर ने कभी यह नहीं सोचा कि राजा उसे देख रहा है या नहीं। उसने केवल यह देखा कि उसका कर्म सही है या नहीं। गई। बुद्ध ने आगे कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब जीवन तुम्हारी परीक्षा लेता है। क्या तुम सही इसलिए करते हो क्योंकि कोई देख रहा है, या इसलिए क्योंकि तुम्हें सही लग रहा है? उन्होंने बताया कि इस चरण में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, लेकिन वास्तव में वही परिश्रम नींव बन रहा होता है। अनुराग ने पूछा, लेकिन भगवान, अगर परिणाम ना दिखे तो धैर्य कैसे बना रहे? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य तब आता है जब कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए, सौदा नहीं। उन्होंने कहा कि जब अच्छा समय पास होता है तब व्यक्ति छोटे छोटे कर्मों में भी पूर्णता खोजने लगता है। वह यह नहीं सोचता कि कोई देख रहा है या नहीं। वह केवल यह देखता है कि वह स्वयं अपने कर्म से संतुष्ट है या नहीं। अनुराग ने महसूस किया कि वह अब दूसरों की तुलना कम करता था। पहले वह देखता था कि कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया। अब वह केवल यह देखता था कि आज वह कल से बेहतर है या नहीं। बुद्ध ने कहा, यह चौथा संकेत है जब तुम्हारी गति दूसरों से नहीं, तुम्हारे विवेक से तय होने लगती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जीवन कुछ ऐसे काम सामने लाता है जो छोटे लगते हैं लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो व्यक्ति उन्हें हल्के में लेता है वो अच्छे समय के द्वार से लौट जाता है। अनुराग को समझ में आने लगा था कि यह चरण क्यों कठिन है, क्योंकि यहाँ कोई ताली नहीं होती, कोई पुरस्कार नहीं होता, केवल आत्मसंतोष होता है। उस रात अनुराग देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन के हर कर्म को देखा, कहाँ वह केवल दिखावे के लिए अच्छा बन रहा था और कहाँ सच में अच्छा बनने का प्रयास कर रहा था। उसने निश्चय किया कि वह आगे से कर्म इसलिए करेगा क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि उससे कुछ मिलेगा। और अजीब बात यह थी कि यह निर्णय लेते ही उसके भीतर एक हल्कापन आ गया, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। बुद्ध ने कहा था, जब कर्म शुद्ध हो जाता है तब समय अपने आप अनुकूल होने लगता है। अनुराग अब जानने लगा था कि अच्छा समय केवल मिलने की चीज नहीं है, वह कमाने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब व्यक्ति फल की लालसा छोड़ देता है। वाचा, यह चौथा संकेत था। फिर तीसरा। अनुराग अब बहुत कम बोलता था, लेकिन जो कुछ भी वह करता था उसमें एक स्थिरता थी। लोग उसके पास आते, उससे पूछते, तुम बदल कैसे गए? वह मुस्कुरा देता क्योंकि वह जानता था कि कुछ परिवर्तन शब्दों में नहीं समझाए जा सकते। एक दिन उसने बुद्ध से अंतिम प्रश्न किया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे मन की शांति, छूटना, अनिश्चितता में विश्वास और निष्काम कर्म के बारे में बताया। अब मैं यह जानना चाहता हूं, सबसे अंतिम और सबसे सच्चा संकेत कौन सा है? बुद्ध कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, पांचवा संकेत यह है कि तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो। अनुराग ठहर गया। यह उत्तर सरल था लेकिन भारी। बुद्ध ने कहा, जब कठिन समय चलता है तब मनुष्य हर चीज को अपने वश में करना चाहता है। वह भविष्य पकड़ना चाहता है, लोगों को बदलना चाहता है, परिस्थितियों को मोड़ना चाहता है। लेकिन जब अच्छा समय पास आता है तब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। उन्होंने समझाया कि यह समर्पण हार नहीं होता, यह गहरी समझ होती है। व्यक्ति प्रयास करना नहीं छोड़ता, लेकिन परिणाम को बांधना छोड़ देता है। अनुराग ने महसूस किया कि वह अब हर असफलता को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता था। अगर कुछ बिगड़ता तो वह स्वयं से पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? बुद्ध ने कहा, जब अच्छा समय पास आता है तब जीवन से शिकायत कम और संवाद अधिक हो जाता है। फिर उन्होंने एक बूढ़े नाविक की कथा सुनाई। वह वर्षों से नदी पार कराता था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम रोज इसी नदी में उतरते हो, डर नहीं लगता? नाविक ने उत्तर दिया, मैं नदी से लड़ता नहीं, उसकी धारा समझता हूं।
बुद्ध ने कहा, जो जीवन की धारा समझ लेता है उसके लिए अच्छा समय केवल घटना नहीं, स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अनुराग अब समझ चुका था। वह अब जीवन से यह नहीं पूछता था कि कब क्या मिलेगा। वह केवल इतना देखता था कि वह सही दिशा में चल रहा है या नहीं। बुद्ध ने कहा, पांचवा संकेत यह है कि तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि गढ़ेगा। यह विश्वास किसी धर्म से नहीं आता, किसी वाक्य से नहीं आता। यह उन अनुभवों से आता है जिनसे व्यक्ति टूटकर भी खड़ा रहा होता है। अनुराग की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि कितनी बार वह जीवन से लड़ते लड़ते थक गया था और अब पहली बार उसे लगा कि उसे लड़ने की जरूरत ही नहीं। बुद्ध ने अंतिम बात कही, जब मनुष्य स्वीकार करना सीख लेता है तभी जीवन उसे देना शुरू करता है। उस दिन के बाद अनुराग का जीवन चमत्कारिक रूप से रातों रात नहीं बदला, लेकिन कुछ महीनों में अवसर आए। ऐसे लोग मिले जो सही थे, ऐसे काम मिले जो उसके स्वभाव से मेल खाते थे, और सबसे बड़ी बात, वह अब डरकर निर्णय नहीं लेता था। लोग कहते थे, तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। अनुराग मन ही मन मुस्कुराता, क्योंकि वह जानता था अच्छा समय बाहर से नहीं आया था, वह भीतर तैयार हुआ था। और गौतम बुद्ध ने यही सिखाया था, अच्छा समय भाग्य से नहीं तैयारी से आता है। जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है वह समय का इंतजार नहीं करता, समय उसका इंतजार करने लगता है।